तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर कथन और निष्कर्ष दोनों दे रखे हैं, यानी पूर्व अवधारणा। तो कथन है सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। अब नीचे जो धारणाएं दी गई हैं इनको हम देखते हैं सही है या नहीं। घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप का उपयोग करना चाहिए। अब इसके अंदर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप का उपयोग करना बता रहा है, जो कि ऊपर कथन में कहीं नहीं दिया गया है। तो ये पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है अपने घरों में चारों ओर छायादार वृक्ष पौधे लगाएं। अब यहीं से हम देख सकते हैं कि ये लाइन ऊपर कथन में नहीं दी गई, तो दूसरा भी धारणा गलत है। इस प्रकार से क्या होगा, धारणा 1 और 2 अंतर्निहित नहीं है। ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 कथन दिए गए हैं। कुछ धातुएं लोहा हैं, यानी कि कुछ धातु लोहा हैं और ये धातु है और ये लोहा। उसके बाद में दे रखा है कुछ लोहा भारी है, यानी कि कुछ लोहा भारी है, ये भारी हो गया। अब अपनी निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में पहला है सभी लोहे धातुएं हैं, यानी कि सभी लोहे धातुएं हैं, यानी कि पहला कथन गलत हो गया। यहाँ पर कुछ लोहे धातुएं हैं। सभी भारी धातुएं हैं, यानी सभी भारी धातुएं हैं, ये भी कथन गलत हो गया है, क्योंकि ना तो कुछ धातुएं भारी हैं ना ही पूरी। तो जहाँ पर भी कुछ का जो कथन होते हैं वहाँ पर सभी वाली अवधारणाएं गलत होती हैं, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 केक क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा? तो हमें 5वें हिस्सा निकालना है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 24 एलसीएम आ गया। अब 8 का 24 में भाग करेंगे तो ऊपर कितना आएगा? 3 × 1 3, 6 चौके 24, ऊपर कितना आएगा? 4, और यहाँ पर कितना आएगा? 5 दूनी 10 और ये 2। अब इनको ऐड करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर आ गया 7 और 10 17 और 2 19, ऊपर आ गया 19/24। अब प्लस 5 दोस्त को हिस्सा हम x मान लेते हैं। तब इनको सॉल्व करेंगे तो टोटल हिस्सा कितना होता है? 1 होगा। जब 19/24 को इस तरफ लेके जाएंगे तो इधर माइनस खाएगा, तो 24 19 आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? x बराबर 1 - 19/24। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 - 19/24। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/24। ये अपना ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि PIPE को इस कोड में लिखा जाता है तो SWAN का कोड क्या होगा? उसका भी अंतिम अक्षर क्या होगा? कोड का अंतिम अक्षर ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ पर देखो पी कितने नंबर पे आता है? ABCD के अंदर पी आता है 16 पे। आई कितने पे आता है? आई 9 पे। उसके बाद फिर से पी आ गया तो फिर कितने पे आता है? 9 पे। और ये कितने पे आता है? 5। यही इसका कोड यहाँ पे लिख रखा है, यानी कि इनके नंबर की संख्या लिख रखी है। तो हमें SWN की संख्या क्या होगी देखते हैं। एस कितने पे आता है? 19 पे। उसके बाद डब्लू आता है 23 पे, ये आता है 1 पे और एन आता है 14 पे। इनका अंतिम अक्षर क्या होता है? अंतिम अक्षर क्या होगा? 4। आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी? हमें इनकी चाल ज्ञात करनी है, वो भी किलोमीटर प्रति आवर में। तो अब इनके देखते हैं कि कभी जब भी कोई गाड़ी या रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी लंबाई ही उनकी दूरी होती है। तो इनकी दूरी कितनी हो जाएगी? 152.5 प्लस 157.5 मीटर, तो ये टोटल कितना हो गया? 310 मीटर। ये तो इनकी दूरी है। और हमारी चाल का सूत्र क्या होता है? हमेशा चाल का सूत्र होता है दूरी बटा
टाइम। तो दूरी कितनी आ गई 310 मीटर और हमें समय कितना दे रखा है 9.3 सेकेंड। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 310/9.3 सेकेंड। अब ये दूरी है मीटर में, यानी कि मीटर और सेकंड में। तो हमें ये चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से साथ में। तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर 0 लग जाएगा। 31 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग जाएगा 6 बार और 5 का भाग जाएगा 20 बार। तो ये कितना आ गया 20 × 6 120 किलोमीटर पर आवर। हमारी स्पीड है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में पत्रकारिता के लिए किस क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेडन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? यह है मार्क टोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? यानी कि कौन सा तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो ये क्या आंसर है, आयरन। निम्न में अभाज्य संख्याओं का योग कौन सा है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे रखा है यहाँ पे। अभाज्य संख्या, यहाँ पे इनमें से भिन्न संख्या पूछी है क्योंकि ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं। तो हम इन्हीं में से अलग संख्या छांटते हैं। तो इनके अंदर देखिए, इसके अंदर अंतर कितने का, 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी अंतर 4 का, और इसके अंदर अंतर कितने का, 2 का। तो ये हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है। तो इसके अंदर टोटल त्रिभुज कितने होंगे, 27। ऐसी अनेक आकृतियाँ आती हैं त्रिभुजों की गिनने की, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2014 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो यूएस अभी जो फिलहाल में जो भी एशिया ओलंपिक गेम हुए हैं उन सभी से क्वेश्चन आएंगे। तो आप करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया रीजनिंग का। इसके अंदर देखिए, सभी कारें जीप हैं, यानी कि सभी कार जीप हैं और सभी जीप 4 पहिया हैं। तो ये अपनी क्या होगी, सभी कारें, ये क्या है, जीप है, और सभी जीप 4 पहिया हैं, 4 पहिया। अब नीचे निष्कर्ष देखते हैं, सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी 4 पहिया कारें नहीं हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कुछ 4 पहिया जीप हैं, कुछ 4 पहिया जीप हैं, हाँ ये दूसरा सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन 46। इसके अंदर देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू याद करनी है। तो हमें पता है कि 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये अपना cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब cos क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये cos स्क्वायर थीटा अपना है प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब जो cos स्क्वायर थीटा नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे क्या जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब इसका जब लघुत्तम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक समीकरण आता है ना अपना, सरल समीकरण क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या था, cos स्क्वायर थीटा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और प्लस यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, फिर से साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन से साइन मल्टीप्लाई भाग लगेगा तो कितना आएगा, 1। आगे कितना दे रखा है अपने को, 17। ठीक है, तो 1 प्लस इस पूरे वैल्यू की पूरी डिजिट की संख्या की वैल्यू कितनी आएगी, 1 बराबर 17। तो ये टोटल कितना हो गया, 18। अब अपने को क्या पूछा है, 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके अंदर हमें दिख रहा है ए और बी दो पाइप हैं जो क्रमशः एक 22 घंटे में और दूसरा 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला जाता है तो खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो टंकी को कुल कितना टाइम लगा भरने में? तो इसके अंदर पाइप ए को लग रहे हैं 22 घंटे, पाइप बी को लग रहे हैं 33 घंटे। अब इनका हम लेंगे एलसीएम लेंगे तो 66 आएगा एलसीएम। यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे 2। अब इनको टोटल कार्यक्षमता कितनी है? 5। तो लास्ट में अंदर हमें दे रखा है कि 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया है। तो लास्ट टाइम में 3 घंटे काम कौन करेगा? बी करेगा। तो 3 घंटे बी करेगा तो बी की कार्यक्षमता कितनी है? 2, 1 घंटे की। तो 3 घंटे में काम कितना हो गया? 6। अब टोटल काम अपना 66। इसमें से 6 काम तो बी ने कर दिया, बचा कितना काम? 60। यानी कि ये जो 60 काम है ये ए और बी मिलकर करेंगे। तो 3 दिन तो लास्ट टाइम के हो गए, यानी कि लास्ट टाइम बी ने काम किया। और जो बचा 60 काम, 60 में कार्यक्षमता कितनी है? एक की आई थी 3 और बी की 2। टोटल की कार्यक्षमता कितनी है? 5। तो हम 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 12 दिन। अब 12 दिन तो इन्होंने साथ में काम किया प्लस 3 दिन लास्ट में किसने काम किया था? बी ने। तो टोटल कार्यक्षमता कितनी आ गई? 15। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्युत 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्रियां खरीदने में करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो अच्युत ने 25,000 रुपये निवेश कर एक चाय की दुकान खोल ली थी। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्रियां खरीदता है। तो इसका 30% तो इसने दुकान की फर्निशिंग पर कर दिया और 20% दुकान की अन्य सामग्री। तो टोटल इसने 50% काम इन दो सामग्रियों में कर दिया। तो बची कितनी? फिर से 50%। तो हमें डायरेक्ट 25,000 रुपये का आधा करना है। तो 25,000 रुपये में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 12,500। ऑप्शन नंबर 1। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर 144 में बेचने पर अनुराग को 1/7 की हानि होती है। जो 1/7 है, इस 1/7 के अंदर ये 7 है ना, ये हमें पूरा यानी क्रय मूल्य है ये अपना। अब विक्रय मूल्य कितना है? 1 की हानि हो रही है तो 1 घटा के 6 कर देंगे। अब 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 144। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 24। अब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आ गया? 158। 168 आएगा, सॉरी 168 को 189 में घटाएंगे तो कितना आएगा? 21। अब लाभ कितना होगा? सीपी पे लाभ होगा तो 168 पे लाभ होगा। तो 21 का 8 गुना होता है 168, यानी 1/8। 1/8 का प्रतिशत में मान कितना होता है? 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसी से जल का अपघटन होता है और जल के अपघटन से क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। A clock is fixed on a horizontal table at 3 p.m. Its minute hand is pointing towards north at 3:40 p.m. The minutes hand will point towards, यानी कि एक घड़ी है, घड़ी में 3 बज रहे हैं। 3 बजे क्या होता है? घंटे की सुई यहाँ पर होती है और मिनट की सुई 12 पे होती है। अब ये बोल रहा है कि जो घंटे वाली सुई है इसके अंदर अब घड़ी के अंदर टाइम क्या होगा? 3:40। 40 मिनट पे कितने यहाँ पर 8 पे आ जाती है और घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच में होती है। तो ये बोल रहा है कि अब जो मिनट की सुई है वो कौन से डायरेक्शन में है? तो अब देखेंगे तो ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये कौन सी दिशा होगी? साउथ वेस्ट की तरफ होगी। और कोण कितना बनेगा इनके बीच में? 60 डिग्री का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए भले ही सामने
यानी कि ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें भी कथन और निष्कर्ष है। तो हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। अपना कथन दे रखा है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। निष्कर्ष देखते हैं, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। हाँ, ये पहला कथन एकदम सही है। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। ये भी बात सही है, क्योंकि अंदर से कोई व्यक्ति कैसा है ये हम नहीं बता सकते बाहर की चमक के अनुसार। तो कथन 1 और कथन 2 सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि इसमें से कौन सा छोटा बड़ा है, यह आपको देख लेना है। इसका मतलब है कि 9 इधर वाली वैल्यू से बड़ी है। बराबर का आप पता है, आपको पता है ये इधर, इसका मतलब क्या होता है? ये छोटी वाली वैल्यू और ये बड़ी वाली वैल्यू। और इस चिन्ह का मतलब है कि या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन की तीसरी गति का नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया के लिए रॉकेट लॉन्च, यानी जब रॉकेट ऊपर जाती है तो वो नीचे की ओर धक्का लगाती है, यानी क्रिया के बदले प्रतिक्रिया कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, इसके अंदर मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है? बी के बाद में डी आ रहा है और डी के बाद में एफ आ रहा है, यानी इसमें 2 बढ़ा के आ रहा है। फिर कितना बढ़ाया? फिर से 2 बढ़ाया। फिर अब कितने बढ़ाएंगे? 2। तो क्या आएगा? 8। 8 पे क्या आता है? एच। अब इनके अंदर ऑप्शन में देखेंगे एच किन में? 2 और 4 में। उसके बाद में देखो संख्या है, 2 कम होती चली, 25 के बाद 23 हुई, उसके बाद 21 हुई, अब कितनी होगी? 19 हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही जवाब होगा। मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था? तो कैलेंडर का क्वेश्चन बहुत आ रहा है इसमें भी, मतलब कि कैलेंडर का टॉपिक भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें से कौन सी डेट होगी? 4, 11, 18 और 25। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर कैलेंडर के सभी क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं इजीली